गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने गणेश के भजन की आवाज को सुनी और वे खींचे चले आए। उन्होंने गणेश की भक्ति, उसके ज्ञान और उसकी सादगी को देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिशंकर से बात की और कहा, तुम्हारा यह बेटा कोई साधारण बालक नहीं है। यह संसार के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए बना है। तुम इसे मेरे साथ भेज दो। मैं इसे शास्त्रों की शिक्षा दूंगा और यह एक दिन बहुत बड़ा संत बनेगा। यह पूरी दुनिया में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। यह सुनकर हरिशंकर के सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसका तीसरा बेटा, उसका आखिरी सहारा भी अब उससे दूर जा रहा था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा भी अब सच होने जा रहा था। तुम्हारे चारों बेटे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। आज वह दिन आ गया था। दो बेटे मजबूरी में गए थे और अब तीसरा बेटा परमात्मा के रास्ते पर जा रहा था। वह उसे कैसे रोक सकता था? उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और महामंडलेश्वर को हां कह दी। गणेश भी जानता था कि यही उसकी किस्मत है। उसने अपने पिता और भाई के पैर छुए और संतों की उस टोली के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। घर के आंगन में अब सिर्फ दो लोग रह गए थे, बूढ़ा हरिशंकर और उसका सबसे बड़ा बेटा रमेश। हरिशंकर ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा परिवार बिखेर दिया। अब देखता हूं कि तूने मेरे भाग्य में आगे क्या लिखा है। गणेश के जाने के बाद हरिशंकर का घर पूरी तरह से खाली हो गया। अब उस आंगन में न बच्चों की किलकारियां थी, लेकिन पी किलकारियां थी, न भाइयों की नोकझोंक। बस एक गहरी उदास खामोशी थी जो हरिशंकर और उसके सबसे बड़े बेटे रमेश को हर पल काटती थी। रमेश अपने पिता की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होता। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने पिता को किसी चीज की कमी ना होने दे, लेकिन वह जानता था कि वह उस खालीपन को नहीं भर सकता जो उसके भाइयों के जाने से पैदा हुआ था। हरिशंकर अब और भी ज्यादा चुप रहने लगा था। वह घंटों तक घर की देहरी पर बैठा, दूर उस रास्ते को तकता रहता था जिस रास्ते से उसके बेटे एक एक करके चले गए थे। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो और उसके बेटे लौट आए। पार्वती तो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। बेटों के गम में वह बीमार रहने लगी और कुछ ही समय बाद उसने भी दुनिया छोड़ दी। अपनी पत्नी के जाने के बाद हरिशंकर बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब उसके जीने का जैसे कोई मकसद ही नहीं बचा था। कई साल बीत गए। हरिशंकर के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं और कमर झुक गई थी। गांव के लोग कहते थे कि हरिशंकर अब वह पहले वाला बुद्धिमान हरिशंकर नहीं रहा। अब तो वह बस एक जिंदा लाश है जो अपने बेटों के इंतजार में दिन गिन रहा है। ठाकुर विक्रम सिंह का जुल्म अब भी जारी था। उसकी दौलत और घमंड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह अक्सर हरिशंकर का मजाक उड़ाता और कहता, कहां गया तेरा वह विश्वास? कहां है तेरे वह बेटे जो मेरी दौलत को चुनौती देने वाले थे? देख, आज तू सड़क पर है और मैं महल में। हरिशंकर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देख लेता, जैसे कह रहा हो, हे महादेव, तू सब देख रहा है। और फिर एक दिन समय ने करवट ली। वह दिन था महाशिवरात्रि का। पूरे राज्य में इस त्योहार की धूम थी। राज्य की राजधानी में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था, जहां देश के कोने कोने से बड़े बड़े कलाकार और गुणी लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। उस समारोह में राजा स्वयं मौजूद थे। उसी समारोह में एक बांसुरी वादक भी आया था, जिसकी दीप धुन में ऐसा जादू था कि उसने पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी बांसुरी से निकलने वाले सुरों में कभी खुशी की लहर होती तो कभी बिछड़ने का दर्द। जब उसने अपनी प्रस्तुति समाप्त की तो पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजा उसकी कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, नौजवान, तुम्हारी कला अद्भुत है। आज तक हमने ऐसी बांसुरी नहीं सुनी। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे।
वह नौजवान कोई और नहीं, हरिशंकर का खोया हुआ बेटा महेश था। इतने सालों में उसने अपनी कला को और भी निखारा था। वह देश का सबसे प्रसिद्ध बांसुरी वादक बन चुका था। उसने राजा के सामने सिर झुकाया और कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे मेरे गांव शिवपुर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। मैं कई सालों से अपने परिवार से नहीं मिला हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ आज्ञा ही नहीं, हम तुम्हें पूरे सम्मान के साथ भेजेंगे। राजा ने उसे बहुत सारा धन, सम्मान और अपने शाही रथ में बिठाकर शिवपुर के लिए विदा किया। उधर उसी राज्य में एक और घटना घट रही थी। राज्य के खजाने में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से राज्य की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई थी। राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्रियों को इस समस्या को सुलझाने का काम सौंपा, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाल पा रहा था। तब एक मंत्री ने राजा को एक युवा और बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी के बारे में बताया, जिसने बहुत कम समय में अपनी मेहनत और दिमाग से व्यापार की दुनिया में अपना नाम कमाया था। राजा ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। जब वह व्यापारी दरबार में आया तो उसने अपनी सूझबूझ और व्यापार की समझ से कुछ ही घंटों में खजाने की सारी समस्या को सुलझा दिया। उसने राजा को ऐसी नीतियां बताईं जिससे राज्य का खजाना कुछ ही महीनों में फिर से भर सकता था। राजा उसकी योग्यता देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे अपना खास सलाहकार नियुक्त कर दिया और उसे बहुत सारे अधिकार और सम्मान दिया। वह व्यापारी कोई और नहीं, हरिशंकर का दूसरा बेटा सेठ सुरेश चंद्र था। और उसी महाशिवरात्रि के दिन दूर